हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की ओर से दोस्तों यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है जिसमें इन्होंने वेरियस पोस्टें निकाली हैं। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं 23/11/2024 को ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है। और इसमें जो पोस्ट है, इस एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्टें निकल कर आए हैं, इनके लिए दोस्तों 27/11/2024 सुबह के 9 बजे से फॉर्म ऑनलाइन मोड से फिल किए जाएंगे और लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है फॉर्म की 26 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद के बारे में लिखा गया है, तो इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पे पोस्टर निकल कर आए हैं, इसके लिए ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो डिजिग्नेशन आपका यहाँ पे टेक्नीशियन फर्स्ट का होने वाला है। टोटल 29 पोस्टें हैं जिनमें अनरिजर्व के लिए 14 रखी गई हैं, SC वालों के लिए 4, ST वालों के लिए 1, OBC वालों के लिए 8 पोस्ट हैं और EWS कैटेगरी में 2 पोस्टें रखी गई है। लेवल 2 के हिसाब से यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी 38,483 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 साल तक यहाँ पर एज बताई गई है अनरिजर्व कैटेगरी में जो अप्लाई करेंगे। बाकी ये जो एज लिमिट है ना दोस्तों, ये यहाँ पे 26 दिसंबर जो लास्ट डेट यहाँ पे फॉर्म की बताई गई है 26 दिसंबर 2024, तो 26 दिसंबर 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। तो 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है, आगे बताया गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की यहाँ पर पोस्ट है 5 पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज रखी गई है। आपने 10वीं किया होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और ITI 10वीं के बाद ITI की जाती है, तो ITI आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर ही की मतलब की होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो। नेक्स्ट है मैकेनिकल मैकेनिकल फिटर की यहाँ पर पोस्ट रहेगी 3 पोस्ट है। 10th के बाद दोस्तों ITI फिटर ट्रेड में की होनी चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की पोस्ट है 10वीं के बाद ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में की होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है 10 पोस्टें रखी गई हैं, और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड के अंदर ही आपने ITI 10वीं के बाद की होनी चाहिए, और 10वीं में भी दोस्तों 55% मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं आपके होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर की 3 पोस्ट हैं। रिलेटेड ट्रेड के अंदर ही आपने 10वीं के बाद ITI की होनी चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल की 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड के अंदर ही आपने 10वीं के बाद ITI की होनी चाहिए। ड्राफ्ट्समैन सिविल की पोस्ट है 2 पोस्ट हैं अनरिजर्व के लिए, 1 OBC वालों के लिए 1 रखी गई है। 10वीं साइंस पास आप होने चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और उसके बाद ITI ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में आपने ITI की होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर आपको ये ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे ना ऑनलाइन मोड से, तो फॉर्म जब फिल करोगे उसको ये देखेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे। उसके बाद जब आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे फिर रिटन टेस्ट के लिए ये आपको बुलाएंगे। और इसके लिए यहाँ पे देखिए एज लिमिट सबसे पहले मैंने आपको बता ही दी, एज लिमिट 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अनरिजर्व में। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे साइट पर इनकी जो साइट है, इनके ऊपर साइट के ऊपर आप विजिट करते रहिएगा किसी भी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए। दोस्तों बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो भी आपने फॉर्म फिल किया होगा, और आपको ये ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे। और इसके अलावा फिर ट्रेड टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लोगे फिर आपको ये कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे। और रिटन एग्जाम में भी दोस्तों यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा OMR बेस या फिर कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के उसमें क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस दोनों भाषा में होंगे, इंग्लिश और हिंदी में होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे
इंग्लिश में ही क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टैंडर्ड क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, तो 10वीं प्लस ITI या फिर 12th स्टैंडर्ड का आप यहाँ पर कह सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 पूछे जाएंगे, टाइम दिया जाएगा 2 घंटे और 30 मिनट का यहाँ पे 150 क्वेश्चंस को करने के लिए। पेपर फर्स्ट में आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पर ये होने वाला है। सब्जेक्ट आप देख सकते हो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स करेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर पेपर फर्स्ट में नहीं होने वाली है। और जो पेपर सेकंड रहेगा, इसमें 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस 25-25 होंगे और 75-75 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अगर यहाँ पर आप पेपर सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस किया जाएगा। फिर जो पेपर थर्ड है दोस्तों, इसके लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। और इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या रेफ्रिजरेशन का जो भी आपने कोर्स किया हुआ है, उसके रिलेटेड में यहाँ पे आपको कंसर्न सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे। 150 मार्क्स के ये रहेंगे। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर यहाँ पे भी देते हैं तो आपके मार्क्स माइनस किए जाएंगे। ऑनलाइन मोड से जैसे मैंने आपको बताया फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके लिए आपको www.iict.res.in पर जाना होगा और यहाँ पर आगे कैरियर में जाना होगा। कैरियर में जाने के बाद यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दी, 26 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट कब होंगे फिल करना, 27 नवंबर से फॉर्म सुबह के 9 बजे से फिलअप होंगे। और अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे फीस 500 रुपये की रखी गई है, जो कि इन फेवर ऑफ डायरेक्टर CSIR IICT के इनके फेवर में रहेगी दोस्तों। लिंक के थ्रू आपको ये फीस पे करनी है। और बाकी यहाँ पे जो SC ST PWD वोमेन CSIR के जो एम्प्लॉयज़ हैं, एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं, उनको किसी भी तरह की यहाँ पे फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनके लिए फीस माफ़ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इनकी दोस्तों वेबसाइट है ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी IICT www.iict.res.in ये इनकी वेबसाइट है। इसी के ऊपर आपको जाना पड़ेगा किसी भी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए। इसके रिगार्डिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, तो जैसे ऑनलाइन आप फीस पे करोगे तो रिसिप्ट आपको लगानी है। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर वगैरह वो अपलोड करना है। 10वीं का मार्क्स कार्ड, इस तरीके से जो भी ITI आपने की होगी वो सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस अगर कोई आपका है वो भी आप अटैच करोगे। कैटेगरी अगर आपकी कोई सर्टिफिकेट आती है वो भी आप अटैच करोगे यहाँ पे। तो जो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।